हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू पढ़ाई की पाठशाला। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में बताने वाला हूं फूड विभाग भर्ती। आपने थंबनेल देख लिया होगा अच्छी तरीके से और इसीलिए इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। मैं बताने वाला हूं फूड विभाग भर्ती। फूड सेफ्टी जो ऑफिसर होता है उसकी भर्ती आई है। अप्रॉक्स 1 लाख प्लस सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे कौन कर सकता है अप्लाई? 10th प्लस भी यहाँ पे वैकेंसी है, 12th प्लस भी यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे आपकी जो है ग्रेजुएशन लेवल तक की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, जो चीजें आप जानना चाह रहे हो वो यहाँ से आपको रिसीव होती है, तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आपने गांवों में देखा होगा डीलर वगैरह होते हैं, वहां से लेकर के वो जो अनाज वगैरह होते हैं वो जो बांटते हैं, ठीक है, वहां तक की जो सारा प्रोसीजर रहता है उससे पहले बहुत सारे लोग इस काम को हैंडल करते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा चेन है जो फूड विभाग होता है अपना, वो बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे एक बड़ी भर्ती के तौर पे भर्तियां निकलती है। जैसे आपने डाक विभाग देखा होगा, उसी की तरह फूड विभाग में भी आपके लिए भर्तियां निकलती है। इसमें कितनी सैलरी रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, कैसे वहां पे हम लोग जॉब कर सकते हैं, हमको कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, किसकी एग्जाम लगती है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये भर्ती किसकी है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे किसमें इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही रहेगी, ये भर्ती है प्यारे बच्चों, ये भर्ती एक तरीके से मेरे प्यारे प्यारे साथियों की एफसीआई की पूरी भर्ती रहने वाली, यानी फूड जो है आपका एक तरीके से जो फूड डिपार्टमेंट होता है, फूड रिक्वायरमेंट 2025 जो बोर्ड है उसकी ये भर्ती है पूरी। ठीक है, बिल्कुल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये पूरी भर्ती रहने वाली है, एफसीआई की भर्ती रहने वाली है। पोस्ट के नाम कौन कौन से हैं वो देख लो। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड इंस्पेक्टर है, फूड असिस्टेंट है। ये तीनों जो पोस्ट है इनके लिए आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो, आप इन तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली जो भर्ती आती है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, असिस्टेंट की है और क्लर्क की है। ये तीनों जो वैकेंसी है, ये तीनों जो पद है, इनके लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। 12th पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा हेल्पर और जो प्यून की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। 10th पास की ये दोनों भर्तियां रहने वाली है। इसमें भी काफी सारे पद है, काफी अलग अलग ये वैकेंसियां रहती है, काफी अलग अलग ये भर्तियां है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, यदि आपको इन तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, ठीक है, और बहुत सारे कोर्स है वो आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है तो आप इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनमें सैलरी भी काफी हद तक अच्छी होती है। मैं अप्रोक्स बताऊं तो 78,000 तक इसमें सैलरी मैंने देखी है। एक तरीके से 78,000 रुपए से हाईएस्ट इसकी सैलरी पहुंच गई है। इसके अलावा भी मतलब एक तरीके से बताऊं तो 78,000 के ऊपर आपके और कुछ एक्स्ट्रा जो भी रहता है वो आपका लग करके ये सैलरी अप्रोक्स 90-95,000 तक पहुंच जाती है इन तीनों की। इनकी भी सैलरी मैं आगे डिस्कस करूंगा, चीजें मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी आप जाओगे सीधा सा तो टोटल वैकेंसी कितनी है। ये भर्ती जो आनी थी ये अप्रैल और अप्रोक्स अप्रैल और फरवरी के समथिंग आनी थी, लेकिन तब ये जब वैकेंसी आ रही थी तब इसके पद कुछ 33,486 कुछ लगभग थे, मतलब एक तरीके से 33,000 प्लस थे उस टाइम पे, है ना। अभी ये पद जो आए हैं वो 38,566 आए हैं, है ना। अभी जो ये पद आए हैं वो 38,566 पद आए। टोटल वैकेंसी है 38,566। अप्लाई जो मोड है वो ऑनलाइन, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे। फीस रहेगी फॉर्म की, वो मैं आपको बताने वाला हूं फीस की क्या लग रही है यहाँ पे। यदि आप एक तरीके से हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कहीं से भी आप किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे हो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जो वैकेंसी है वो है ये। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो एग्जाम से होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी होगा। यानी पहले एग्जाम लगेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एग्जाम कैसे लगेगा वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अगली बात इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे आपको मैंने बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी बताई है। अभी जो 2 वैकेंसी बताई थी मैंने आपको, जो 2 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, एक तो हेल्पर की है, एक प्यून की है। एक हेल्पर की, एक प्यून की है। इनमें क्या होता है, इनमें आपका हो सकता है
सीधा इंटरव्यू लेकर के आपको सेलेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपके काम के बेसिस पे आपको पहले चीजें बताई जाएगी, जैसे एक फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, पब्लिक में जाके कैसे बात करनी है, कैसे क्या है, वो अलग से ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो चीजें भी है। किस तरीके से आपको पता है इनका भी एक अलग ही रुतबा होता है, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, इनका भी एक अलग ही रुतबा है, इनकी अलग से ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल तरीके से अब यहाँ पे इसकी सैलरी कितनी होती है, तो स्टार्टिंग सैलरी 28,200 से, जो अप्रोक्सीमेट जो ज्यादा सैलरी है वो मैं बता रहा हूँ 28,200 से, ठीक है, 79 और 200 तक यहाँ पे होती है, ठीक है। इस तरीके से इनकी सैलरी होती है, 28,200 से लेकर 19,200 तक किसकी सैलरी होती है ना, बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारी सैलरी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड हो जाती है, फिर ये सैलरी अप्रोक्स 90-95 हजार तक पहुंच जाती है इनकी। ये सैलरी है, जो सैलरी की तरफ मत देखो, सैलरी बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा है ना, मतलब होना चाहिए दम, बस वो है, बाकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से है। आगे बात करें तो आगे जो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 की जो एज लिमिट है, एज लिमिट किस हिसाब से है, तो 18 ईयर्स यदि आप है, 18 साल के यदि आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको बता दूं 18 साल से लेकर के 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो आरक्षण वगैरह की छूट है वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं लगा के चलता हूँ कि 45 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, 45 तक। लेकिन अब 45 वाला व्यक्ति इसमें अप्लाई करेगा, 45 में वो सिलेक्ट होगा तो 10-15 साल नौकरी करके क्या ही लेगा, वो वाली बात है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी इसमें अप्लाई हो सकता है, मैंने बोल दिया पहले से, ठीक है, बिल्कुल। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल की ओबीसी की 250 रुपए लगने वाली है, जनरल की और ओबीसी की जो फीस रहेगी वो 250 रुपए लगेगी, या एसटी एससी और जो ऑल फीमेल, ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी फीस नहीं लगने वाली है ना। फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, मैं आपको बता दूं। जनरल और ओबीसी के यदि बॉयज है तो उनकी फीस यहाँ पे 250 रुपए लगेगी, बाकी गर्ल्स जितनी किसी भी कैटेगरी की हो, किसी की भी हो, उनकी फीस नहीं लगेगी। प्लस में एसटी एससी के जो बॉयज है उनकी भी बिल्कुल भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है फॉर्म की, ठीक है। तो ये वाली बात भी यहां तक हो गई। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। अब मैंने ये वाली बात आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ये वाली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, आपकी यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किस पोस्ट के हिसाब से कौन सी वैकेंसी है वो चीजें भी मैंने आपको पहले से ही बता दी थी, है ना, बिल्कुल। अब इसका मेन बात आता है कि सर इसका फॉर्म कब से शुरू होगा, कब तक भरा जाएगा। पर साथियों, जब ये शुरू हुई थी वैकेंसी स्टार्टिंग में, जब अप्रैल फरवरी के समथिंग ये वैकेंसी आने वाली थी, तब इसके फॉर्म डेट जो थी वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में जाके देखोगे, स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो है 22 अप्रैल थी, लेकिन 22 अप्रैल को ये फॉर्म नहीं आए थे किसी कारणवश। अच्छा है, क्योंकि आपके नसीब में नौकरी थी, आपके नसीब में ये भर्ती थी, इसलिए अभी इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। 15 मई तक फॉर्म चलने थे, लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि ये चीज नहीं हुई थी उस टाइम पे। अभी इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो अभी तक यहां पे जून बताई जा रही है, कि जून के लास्ट वीक में, लास्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, लास्ट वीक में जून माह के में ये फॉर्म जो है आ जाएंगे, ठीक है। और जुलाई तक ये फॉर्म चलेंगे, जुलाई लास्ट वीक तक फॉर्म चलने वाले हैं। इसकी जो एग्जाम है प्यारे साथियों वो नवंबर के समथिंग बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका जो ऑफिशियली 2 जुलाई, मतलब अभी तक जो अपडेट आई है वो जून तक की आई है, कि जून लास्ट वीक तक फॉर्म निकल जाएंगे। लेकिन अभी तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। ये चीजें पहले की जो आई हुई है, जो आपको अप्रैल और फरवरी में जो चीजें आई हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अप्रैल और फरवरी के समथिंग आ गई थी। यदि आप चाहते हो इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल देखना, या फिर एक तरीके से फॉर्म कब शुरू होंगे, फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो वो चीजें जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आएंगी तभी जाके हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये पहले का जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर मैंने आपको चीजें बताई है, लेकिन ये पहले का जो नोटिफिकेशन था ये रद्द हो गया था उसी टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। यदि आपको ये और वीडियो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप इसको एक सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने सभी मित्रों के साथ में, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड यदि कोई भी अपडेट मेरे पास आती है तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको काफी सारी इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। जो भी चीजें मैंने बताई है वो ऑथेंटिक है बिल्कुल। इसकी जो नोटिफिकेशन आया था अप्रैल फरवरी के समथिंग, उसके बाद ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, तो कुछ कारण रहा होगा। अभी इसका दोबारा से नोटिफिकेशन आने वाला है।
है, जून लास्ट वीक में इसके फॉर्म शुरू होने वाले, इतनी अपडेट हमारे पास है, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।